किसी भी ऊंचाई को हासिल करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा वो है जो लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, शिखर तक पहुंचाती है, उनके सपनों को पूरा करती है। ऐसा ही एक कारनामा फिरोजाबाद शुकोहाबाद के एक युवा ने किया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके परिवार में जब हम पहुंचे तो खुशी का एक माहौल है। बड़े बुजुर्ग लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, फूल माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, इनका नाम है ऋषभ। अब ऋषभ ने शिक्षा से क्या कुछ हासिल किया है, कौन सा मुकाम हासिल किया है, ऋषभ से जानेंगे। ऋषभ, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू मैम जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज आपको फूल माला से स्वागत सम्मान किया गया, मिठाई खिलाई गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, काफी अच्छा लग रहा है। किस लिए किया ये क्योंकि सब? मेहनत की है तो उसका फल तो मीठा होगा ही। तो अच्छा लग रहा है। और किस मुझे ही चीज नहीं में अच्छा लग मेहनत रहा, की है? फैमिली को, पूरी फैमिली को अच्छा लग रहा है ये सब चीज। अच्छा, अपने लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए किया है। क्या किया है आपने? मैं अभी सीए बनाऊं, कल मेरा रिजल्ट आया है फाइनल का। और अभी मैं सीए कंप्लीटेड हो गया हूँ, सीए बनाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। ओके। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले धड़कने कैसे धक धक हो रही थी? वो तो अगर पेपर आपने अच्छे से दिए हैं तो रिजल्ट आने से पहले धड़कन सबकी तेज होती है। मेरी 5th को रिजल्ट था, 4th नाइट में मुझे नींद नहीं आई है। मैं रात भर जगता रहा, बस रिजल्ट का वेट करता रहा, कब आएगा कब नहीं आएगा। सुबह रिजल्ट आना था 7 बजे, 8 बजे मॉर्निंग में। लास्ट ईयर का ट्रेंड है ये, लास्ट 3 अटेम्प्ट में मॉर्निंग में आ रहा है। लेकिन इस बार 10 या 11 बजे आया, 10 to 11। मैं सुबह तक जगता रहा। जब मैंने रिजल्ट देखा अपना, मैंने अपने भाई, पापा और सबको कॉल किया, तब बताया। कैसा लगा वो क्षण, कैसा था, कितनी खुशी हुई? वो क्षण तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता क्या क्या चीज थी, लेकिन महसूस कर सकता हूँ बस मैं, जब मैं पास हुआ था तो। वो मैं आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता क्या था वो चीज, कि वो इतनी खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो सीए बनने का ख्वाब, जो आपका सपना बचपन से था, या जैसे कहते हैं माता पिता का सपना होता है, या फिर किस तरह से ये मोटिवेट कैसे हुए आप सीए बनने के लिए? सीए बनने के लिए बचपन से नहीं था ये मेरा सपना। मैंने 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम लिया था। उसके बाद से जहाँ मैं कोचिंग जाता था, उनके ब्रदर सीए कर रहे थे। ठीक है, वहां से मुझे पता चला हाँ सीए कोर्स है बहुत। और तब यहाँ पर ऐसा था कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। ओके, तो तब मैंने घर पे बात की, थोड़ा सीए करना है। ओके, लेकिन किसी ने मुझे डीमोटिवेट या कुछ भी नहीं किया। पापा ने, भैया ने, सबने मोटिवेट किया मुझे कि बेटा हाँ जो करना है करो, जो मना करो। और एक स्टोरी और है कि मेरे बड़े भैया है राहुल भैया, उन्होंने किसी से बोला था कि छोटा वाला, जब मेरी 12th पास हुई थी तो उनके किसी ने पूछा था क्या करेगा, तो उन्होंने बोला था कि छोटा वाला सीए करेगा। तो फिर मुझे सीए और मतलब भाई ने बोल दिया और सीए? उन्हें पता भी नहीं होगी अभी तक ये वाली बात, कि उन्होंने शायद बोला था किसी को, मुझे बताया था किसी ने। अच्छा। उसके बाद से फिर मैंने सीए किया। अच्छा, जिस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह की तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, और चैलेंजेस कैसे रहे? चैलेंजेस तो हर चीज में होते हैं। अभी 2016 में मेरी 12th पास हुई थी। उसके बाद से फर्स्ट एग्जाम जो सीपीटी का होता है, वो मैंने आगरा से किया था। प्रिपरेशन आगरा से की थी, फर्स्ट टाइम में क्वालिफिकेशन हो गया था। फिर देन मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के बाद फिर जो आईपीसीसी एंड फाइनल और ट्रेनिंग, ऑल इज फ्रॉम दिल्ली। सारी चीज मैंने दिल्ली से की है। और रही बात सेक्रीफाइस की, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। यस। ये जो ऋषभ ने एक लाइन बोली कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये वो नौजवान, वो युवा पीढ़ी के लिए लाइन है, एक संदेश है, एक मोटिवेट है, एक प्रेरणा है। जो युवा अपनी लाइफ में हताश हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, उनके लिए एक संदेश है। अच्छा राहुल, और परिवार में कौन कौन है, किस तरह का सपोर्ट मिला, घर में कैसे सपोर्ट मिला? क्योंकि अक्सर पिताजी का ये रहता है कि काम भी करना है शिक्षा के साथ साथ, तो ये सब कैसे कर पाए आप? मेरे 2 बड़े भाई, पापा, मम्मी और कजिन्स सब। लेकिन मेरी फैमिली ऐसी है, बहुत अच्छी फैमिली, सबकी फैमिली अच्छी होती है। मैं अगर किसी अटेम्प्ट में अगर फेल भी हुआ हूँ या कम नंबर आए, मुझे कभी भी किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया है। सब मोटिवेट करते हैं मुझे, पापा, भैया, सब। और लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ कि अगर मोटिवेशन की जरूरत है तो मेरे पापा से अच्छा कोई मोटिवेशनल नहीं है। मेरे पापा से अच्छा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मैंने अभी तक ना किसी मोटिवेशनल की वीडियो देखी है, ना कुछ भी सेशन अटेंड किया, कुछ भी नहीं किया है। मेरे पापा, भैया सब मुझे मोटिवेट करते, कभी नहीं मुझसे डाउट किया कि मतलब बेटा क्यों फेल हो रहे हैं, क्या हो गया, किसी अटेम्प्ट में मेरा रह जाता है तो सब मोटिवेट करते हैं मुझे।
पढ़ाई करते थे उस दरमियान कितने घंटे पढ़ते थे, नींद आती थी, रात में कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ाई करने की तो मैं कम से कम 8 to 10 आवर पढ़ता था। लोग कहते हैं कि 15-16 आवर पढ़ाई करनी पड़ती है सीए के लिए, वो नहीं है, लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जब एग्जाम आने वाला तो उससे 2 महीने पहले पढ़ाई कर रहे हो या 1 महीने पहले पढ़ाई कर रहे हो, फिर तो आपको 15-16 आवर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 10 to 12 आवर मैक्सिमम है, इतना आप पढ़ लोगे, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। और टाइम मेरा ज्यादातर टाइम नाइट रहता था, मतलब मैं रात में पढ़ता था, दिन में सोता था, क्योंकि रात में पढ़ने में डिस्टरबेंस बहुत कम होती है। बाकी और लोग भी रहते थे मेरे साथ, मेरे सब कलीग्स थे, वो भी सी कर रहे थे, तो जब जैसे वो आर्टिकलशिप पे जाते थे तो अपना रात में सोते थे, मैं अपना पढ़ता था रात में और अपना दिन में सोता था। रात में मतलब डिस्टरबेंस मिनिमम रहता है, दिन में कॉल्स या बाहर जाना कुछ भी, वो अपने में सो लेता था उस टाइम, तो वो सब चीज कट हो जाती थी। राहुल, कैसे सोचा कि एक छोटे से शहर से निकलकर एक इतना बड़ा मुकाम अचीव करना है, कैसे सोचा और इतना आसानी से सब कुछ हो गया? आसानी से तो नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं सब चीजें, ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस नहीं किया है। यानी कुछ पाने के लिए, वही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस तो किया है। लेकिन छोटी सी मतलब दिल में वो होना चाहिए आपको कि आपको कुछ करना है। अगर आप किसी के कहने पे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर जज्बा है तभी आप कर पाओगे। जैसे मुझे करना था, मुझे पता है मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सीए करना है तो करना है, ना मेरे पास कोई ऑप्शन है। हाँ, और एक बात और बता दूं, मैं सीएस भी कर रहा हूँ। अच्छा। कंपनी सेक्रेटरी, उसमें मैं अभी फाइनल में आने वाला हूँ। अभी उसका एक ग्रुप रह रहा है एग्जीक्यूटिव का, एंड देन ऑल लोअर ग्रुप्स आर क्लियर। फिर मैं अभी उसमें फाइनल में भी आने वाला हूँ, तो साथ साथ मैं वो भी कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, अब जैसे शिक्षा के बाद अब तो लोग आपको पहले ऋषभ यादव बोलते थे, अब तो सीए साहब बोलेंगे, तो वो फीलिंग कैसी आएगी? खासकर सबसे पहले किसने बोले जब रिजल्ट आ गया तो डायरेक्टली बोलते नहीं और सीए साहब कैसे हैं? किसने बोला अभी तक? ये मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे दोस्त अभी भी बोल रहे हैं सब, मैसेज पर, कॉल पर, सब क्या बोल रहे हैं? और सीए साहब कब आ रहे हो, घर कब आ रहे हो, कहाँ हो, कहाँ मिलोगे, सब बोलते हैं। बहुत अच्छा फील होता है। कितने लोगों ने स्वागत सम्मान कर लिया, कैसा महसूस हो रहा है? स्वागत सम्मान की बात ऐसी है कि देखो दिल में होना चाहिए, ऐसी बात नहीं किसी को नफरत हो रही है कुछ भी। अगर कोई तुमसे बोल रहा है सीए साहब या कुछ भी दिल से बोल रहा है तो वो किसी स्वागत से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फूल माला होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए। अगर कोई दिल से बोल रहा है ना सीए साहब आप आओ ये करो, तो वो किसी स्वागत से कम नहीं है। परिवार का नाम रोशन किया आपने, शहर का नाम रोशन किया और खुद अब एक सीए साहब बन गए, तो क्या कहना चाहेंगे फैमिली के लिए? आपका फैमिली के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं और ज्यादा सक्सेस करूंगा, और मैं खुद तो मतलब खुशी तो खुद को भी मिलेगी, लेकिन फैमिली को और ज्यादा खुशी देना चाहूंगा। आगे की क्या आगे के लिए, आगे तो मैं वो आगे बताऊंगा। युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो भी किया है पास्ट में, आपने पढ़ाई की नहीं की, आप अच्छे थे नहीं थे पढ़ाई में, आप जब पढ़ाई करोगे ना, जिस चीज के लिए पढ़ाई करोगे आप उसमें क्वालिफाई करोगे। ये डजेंट मैटर कि आपके 8th में, 10th में, 12th में क्या परसेंटेज थे, 60 थे या 99 थे। जब मैं सीए कर रहा था, इंटरमीडिएट में था, तो मेरे साथ मेरे कलीग्स बैठते थे, उसकी 98% थी 12th में। और जब टीचर मुझे क्वेश्चन देते थे तो उससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता था, मेरी 82 थी परसेंटेज। अच्छा। वो मेरे में देखती थी, जबकि 98% थी उसकी 12th में। या तो ये डजंट मैटर कि आपने पहले 12th में अगर ज्यादा परसेंटेज है तो आप सीए बन जाओगे, या कम है तो नहीं बन पाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अभी जिस चीज के लिए पढ़ाई करो, आप जरूर क्वालिफाई करो, कुछ भी कर रहे हो। अभी कितनी उम्र है और शादी वादी का ख्याल है? अभी नहीं, अभी तो 2 बड़े भाई है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऋषभ है, जो कि कल तक लोग इन्हें ऋषभ यादव बोलते थे, लेकिन अब ये आपको बता दें कि सीए साहब हो गए। वहीं फैमिली हमारे साथ मौजूद है, तो ऋषभ यानी सीए साहब की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। दादी से बात करते हैं। अक्सर दादी और नाती की बहुत पटरी खाती है। अच्छा, राम राम दादी। राम राम। कैसी है? बढ़िया है? बहुत बढ़िया। आज क्या किया है आपके नाती ने? बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहेंगी आज? कैसे दुआ और आशीर्वाद देंगे? बढ़िया आशीर्वाद देंगे। अच्छा। बहुत खुश रहें। अच्छी पढ़ने लिखने में थे ऋषभ? बहुत बढ़िया। कैसे पढ़ते थे? अच्छा अच्छा। आशीर्वाद कैमरे पे देख के दिखा दो जरा। हाँ, सर पे हाथ रख दो।
देखो, तो आप देख सकते हैं नाती ने भी पैर छूकर अम्मा का आशीर्वाद ले लिया है। वहीं ऋषभ के भाई मौजूद है हमारे। अच्छा, कैसा लग रहा है एक छोटे भाई ने एक इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, किस तरह से सपोर्ट रहा बड़े भाई का? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे दादी जी, हमारे पिताजी जैसे हम लोगों को गाइडलाइन दी है और हम लोग उसी गाइडलाइन पे चल के आज भाई ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है कि सर झुकना नहीं, उसको बता नहीं सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। क्या खुशी की लहर है और परिवार हमेशा ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता रहे, ये हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऋषभ के बड़े भाई हैं, वहीं फादर उनके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, एक कहते हैं एक बेटे की सफलता के पीछे पिता का बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका निभाई, आपने कैसे निभाई भूमिका? जो फर्ज होता है बच्चों के लिए, जो फर्ज होता है ना बच्चों के लिए, वो हमने निभाया और बच्चे ने जो भी फर्ज बच्चे का था वो उसने निभाया। कभी किसी चीज को लेकर प्रेशराइज नहीं किया आपने, किस तरह से? ना आज दिन तक किसी तरीके की, ना हमें उनसे कोई दिक्कत रही, ना उनको हमसे कोई दिक्कत रही ना। और अक्सर देखा जाता है, मतलब ये वाला टॉपिक नहीं, ये पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं कहा आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं, वो उनको जो पसंद आया उसी में आगे बढ़ाते रहे उनको। आज कैसा लग रहा है आपके बेटे ने? बहुत अच्छा फील हो रहा है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि सारे वो इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहें जी, बिल्कुल। अपने घर परिवार सगे संबंधियों का नाम रोशन करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऋषभ की फैमिली थी जिनसे हमने खासतौर पर बातचीत की और आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है परिवार में और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो सफलता के शिखर के साथ साथ परिवार का, शहर का नाम रोशन कर रहा है, खुद की एक पहचान बना रहा है, युवाओं के लिए एक संदेश दे रहा है। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुक्राबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग,
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राजकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575।